तुम्हारे पास कोई ना कोई स्किल जरूर होगी, चाहे वो ग्राफिक डिजाइन हो, वीडियो एडिटिंग हो, राइटिंग हो या सिर्फ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कुछ ना कुछ तो है तुम्हारे पास। प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्किल नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें नहीं पता कि उससे पैसे कैसे कमाएं। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है फाइवर। फाइवर एक ग्लोबल फ्रीलांसिंग मार्केटप्लेस है जहां दुनिया भर के क्लाइंट्स अपना काम करवाने के लिए फ्रीलांसर्स ढूंढते हैं। आज इसी प्लेटफॉर्म पे 4 मिलियन से ज्यादा एक्टिव सेलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं। सब लोग अपनी स्किल्स बेच रहे हैं और रियल इनकम जनरेट कर रहे हैं। सीरियसली गाइस, पहला ऑर्डर आसान नहीं होता, टाइम लगता है, एफर्ट लगते हैं, लेकिन जो लोग सीरियसली इसमें काम करते हैं, जो अपना प्रोफाइल सही से सेट करते हैं, जो गिग प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करते हैं, वो लोग कंसिस्टेंट इनकम ले रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फाइवर का डेटा कह रहा है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही दूंगा जो एक बिगिनर को जेन्युइनली चाहिए, एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप, अकाउंट सेटअप से लेकर पहला ऑर्डर रिसीव करने तक। तो चलते हैं फटाफट से अपनी स्क्रीन पर और समझते हैं डिटेल में। सो गाइज, सबसे पहले हम जाएंगे अपना सिंपल वेबसाइट पे, दैट इज fiverr.com। ठीक है, अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है। बेसिकली फाइवर दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले जो है दैट इज होल सोल, ये पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट जो है वो बायर पोर्टल है। ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट में होता है, जैसे हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं तो वो हमारा बायर पोर्टल होता है। सेम एज इट इज फाइवर के अंदर भी ये जो पूरा का पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हम किसी ना किसी को हायर कर सकते हैं। बट हमको क्या सीखना है? हमको सीखना है बेसिकली हमको यहाँ पर सेलर कैसे बनना है। बट उससे पहले हम एक बार बायर वाला देख लेते हैं कि बायर में गिग्स कैसे होते हैं। लोग बागों को अगर हमें फिगर आउट करना है, लोग बागों को अगर हमें हायर करना है, तो हमको कैसे एड अप करना है। तो एज यू कैन सी, वेबसाइट डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग, यूजीसी, वीडियो एडिटिंग, बुक पब्लिशिंग, काफी सारी चीजें एडेड है। एंड यहाँ पर आप देखोगे, एज यू कैन सी, डिजिटल मार्केटिंग का ऑलरेडी कैटेगरी बना हुआ है। इस पर हम क्लिक करते हैं एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास काफी सारी कैटेगरीज आ गई हैं कि अगर आपको लेट्स से एसईओ में चाहिए, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज न्यू आल्सो, एंड सर्च इंजन मार्केटिंग, लोकल एसईओ, ई कॉमर्स, वीडियो एसईओ, इन सब में अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, अपने पास एड अप कर सकते हो। इसके बाद सोशल, उसके बाद मेथड्स एंड टेक्निक्स, एनालिटिक्स एंड स्ट्रैटेजीज, इसमें हम काफी सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। तो हमने क्या करा, लेट्स से हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का देखते हैं। एंड जैसे हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करा, एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास काफी सारी लोगों के प्रोफाइल्स आ रहे हैं। एंड यहाँ पर आपको ये जो टैग्स है ये भी मिलते हैं, जैसा फाइवर चॉइस हो गया। ठीक है, एंड जब भी गाइज ये टैग अगर आपको मिल गया तो आप ये समझ के चलो कि आपके पास ऑटोमेटिकली इतने सारे ऑर्डर्स रिसीव हो सकते हैं। इस टैग की बड़ी इंपॉर्टेंस है। सेम टैग बेसिकली फ्लिपकार्ट में भी यूज होता है, अमेजॉन में भी यूज होता है, जैसे बेस्ट सेलर का यूज हो गया। फ्लिपकार्ट में होता है ट्रेंडिंग के नाम से, उसमें भी बेस्ट सेलर आता है। यहां पर भी फाइवर चॉइस आ गया। मतलब ये बाय डिफॉल्ट काफी सारे ऑर्डर्स देना स्टार्ट कर देते हैं जब भी कोई ऐसा बैच उनको मिलता है। तो यहां पर ये एक पर्सन है अवर्ल्स करके, इसको ये फाइवर चॉइस मिला है। ठीक है, एंड यहां पर अगर आप 728 के आसपास रेटिंग्स इसमें देख सकते हो। इनकेस अगर मैं इसको कैलकुलेट भी करूं, लेट्स से हम इस गिग को ओपन कर लेते हैं। एंड गिग को ओपन करने के बाद एज यू कैन सी यहाँ पर सिल्वर प्लान इसने बेसिक प्लान दे रखा है, दैट इज 8005 के आसपास। स्टैंडर्ड प्लान है, देन आफ्टर दैट यू विल गेट 25,000 के आसपास का जो अमाउंट है वो ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर समझना बस इतना है कि हम अपने प्लान को डिवाइड कर सकते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, इन 3 चीज में। लेकिन बेसिक वाला जो प्लान है हमारा 8,000 रुपए का प्लान है। ठीक है, तो 8,000 रुपए का जो प्लान है यहाँ पर एक कैलकुलेशन लेता है। लेट्स से यहाँ पर 728 रेटिंग है, इसका अगर हम 4 टाइम्स भी कैलकुलेट करें, बिकॉज सारे लोग क्या है, रेटिंग्स नहीं देते। ठीक है, सारे लोग जितने भी इसके पास ऑर्डर्स आए होंगे, जरूरी नहीं कि सारे लोग इसको क्या करें, रेटिंग्स दें। तो अगर हम 728 को 8,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप सोच सकते हो कि कितना नेक्स्ट लेवल का जो अमाउंट है ये ऑलरेडी अर्न कर चुका है, राइट। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर 14,800 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप यहां से भी एक आइडिया लगा सकते हो कि अगर 14,800 ने, मान लो एग्जांपल के तौर पे, कि भाई सिल्वर प्लान ही परचेज किया होगा, ऑल्दो ऐसा होगा नहीं, स्टैंडर्ड भी होगा, हो सकता है प्रीमियम भी हो, अगर किया होगा तो आप कैलकुलेट करो कि इस पर्टिकुलर गिग ने कितना कुछ अर्न कर लिया होगा, राइट। तो दिस इज द होल सोल पार्ट ऑफ गिग, इसको हम गिग बोलते हैं, ये पूरे पोर्शन को, जैसे ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है
आई विल इंक्रीज डोमेन रेटिंग DR70 RF मोज अथॉरिटी DA। इसके बाद ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर हो गई, ये हमारी रेटिंग रिव्यूज हो गए, ये पाकिस्तान से अवेलेबल है। आई स्पीक इंग्लिश, थाई, जर्मन, तीनों लैंग्वेज बोलते हैं ऑलरेडी। SEO इज व्हाट आई लव। यहाँ पर एज यू कैन सी रीडिंग मोर पर हम जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन इस पर्टिकुलर गिग की डली हुई है, राइट। डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो पर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, या फिर सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस मार्केटिंग पढ़कर भी इंप्लीमेंट करने में कॉन्फिडेंट नहीं लगता। अब सॉल्यूशन यही है कि WS क्यूबटेक का AI इन्फ्यूजन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसमें तुम्हें मिलेंगे 24+ लाइव प्रोजेक्ट्स, 15+ केस स्टडीज, टॉप ब्रांड्स जैसे नाइका, स्विगी, मिंत्रा और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। और सबसे ज्यादा पावरफुल पार्ट, तुम सीखोगे कैसे AI टूल्स और ऑटोमेशन से अपना मार्केटिंग का गेम आप पूरा 10x बूस्ट कर सकते हो। स्किल अपग्रेड करने का टाइम आ गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करो और अपना सीट बुक करो। एंड एज यू कैन सी दिस इज आवर टैग्स। बेसिकली इनको टैग्स का यूज किया जाता है हमको एक पर्टिकुलर गिग के अंदर। अब टैग्स बड़े इंपॉर्टेंट है गिग्स के लिए। यहां पर मैं आपको अभी राइट नाउ बताने वाला हूं आगे कि ये टैग्स हमको गिग्स से देखकर ही डालने हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रमोट हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। यहां पर आप देखोगे ऑलरेडी फाइवर चॉइस का एड मिला हुआ है, टॉप रेटेड मिला हुआ है, बायर्स कीप रिटर्निंग, मतलब वापस से कस्टमर बार बार आ रहे हैं उसके पास। एक बार उसने कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ रिजल्ट्स दिया होगा तो डेफिनेटली वापस से वो अपने काम के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये सबसे बेस्ट पार्ट हो गया। एंड नीचे एज यू कैन सी दीज आर द रिव्यूज, जिसमें ऑलरेडी सी ऑल रिव्यूज आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड अबाउट दिस गिग किसके बारे में है, everyone wants to rank to the top of Google and to be ranked to the top of your website। एंड इसमें ये जो गिग दे रहा है गारंटीड डोमेन रेटिंग इंप्रूवमेंट, मतलब जो DA होता है डोमेन अथॉरिटी, SEO वाले इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। हाई क्वालिटी डू फॉलो लिंक्स, फास्ट लिंक इंडेक्सेशन, परमानेंट बैकलिंक्स, DR एंड DA परमानेंट गारंटी, मतलब काफी सारी चीजों में ऑलरेडी गारंटी दे रहा है। तो ये फीचर है गिग्स के। जैसे एक प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के अंदर पीछे काफी सारे चीजें लिखी होती है कि ये चीजें क्लेम कर रहे हैं, सेम एज इट इज ये है, यही गिग है। इसी गिग को हमको बनाना सीखना है, राइट। अब थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर इंडस्ट्री एक्सपर्टीज, हमको ये सारी चीजें डालनी है जब हम गिग बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पर एज यू कैन सी एग्रीकल्चर, एनिमल्स एंड पेट्स, आर्ट्स एंड डिजाइन, लैंग्वेज आ गया बंगाली, डैनिश, इंग्लिश, फिलिपिनो, तो काफी सारी लैंग्वेजेस इसमें एडेड है, ठीक है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे एज यू कैन सी कंपेयर पैकेजेस, जिसमें पैकेजेस के अंदर डिलीवरी टाइम कितना है कि भाई अगर आप 8000 वाला प्लान लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको 14 दिन लगेंगे। मतलब ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और यहां पर फर्क इतना है कि भाई जो SEO वाला पार्ट है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं आज SEO कर दिया और कल पे ही वेबसाइट रैंक होने लग जाएगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसने डिलीवरी टाइम जो लिया है वो 14 डेज का लिया है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड प्लान है इसका 21 डेज, उसके बाद 21 डेज प्रीमियम प्लान। तो 8000, 17000, 25000 के आसपास इसने अमाउंट को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करोगे रिकमेंडेड फॉर यू, बाकी की जो गिग्स है किसी और पर्सन की, वो भी गिग्स क्या हो रही है यहाँ पर ऑलरेडी आपको सजेस्ट हो रही है, ठीक है। नीचे और आप स्क्रॉल करोगे एज यू कैन सी दिस इज FAQ, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो नॉर्मली लोग बागों के क्वेश्चंस होते हैं अबाउट द गिग। तो यहाँ पर आप देखोगे इज देयर एनी रैंकिंग गारंटी। तो यहाँ पर टू रैंक अ वेबसाइट देयर आर मोर देन 200 फैक्टर्स which matters. I am providing only backlinks. You have to make sure every other thing is on the point to rank. तो आप समझ रहे हो यहां पर कोई गारंटी नहीं हो रही है FAQ में, राइट। इसके बाद डू यू प्रोवाइड एनी प्रूफ ऑफ वर्क डन? यस आई डू, बिल्कुल अपना पोर्टफोलियो वो शेयर करेगा। आर दीज बैकलिंक्स आर सेफ फ्रॉम गूगल अपडेट्स? यस 100% सेफ। इज देयर DR एंड DA गारंटीड? DA एंड DR वो ऑलरेडी गारंटी दे रहा है। मतलब मैं आपको बताऊं, अगर ट्रिक्स भी बताऊं तो इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज की भी गारंटी ले रहा है, ऑलराइट। अब यहाँ पर आप देखोगे 5 स्टार काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, 4 स्टार भी दिया है, ठीक है, 1 स्टार भी एडेड है एज यू कैन सी 3 लोगों ने, एंड 2, 5, 20, 698 ऑलरेडी उन्होंने 5 स्टार ऐड किया है। सेलर कम्युनिकेशन लेवल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ पर आप देखो ये बेसिकली क्या है, अगर मान लो इस सेलर को मैं मैसेज करता हूँ, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है मैसेज करने का। इन केस अगर मैं इसको मैसेज करता हूँ तो इसका जो रिप्लाई है वो बहुत फास्ट आ रहा है, बहुत जल्दी आ सकता है। क्वालिटी ऑफ डिलीवर अगर 7 दिन या 21 दिन बोले गए हैं तो उसी पर्टिकुलर टाइम में वो जो अपना पूरा का पूरा सर्विसेज है वो प्रोवाइड करा रहा है। इसके बाद वैल्यू ऑफ डिलीवरी की जो सर्विसेज ली है
जो उसमें कमिटमेंट्स है वो कंप्लीट करी गई है या नहीं करी गई है। तो आप इन कुछ पैरामीटर्स से देख सकते हो कि वो गिग से काम करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। अभी तक हम इसको बेसिकली बायर पोर्टल से सीख रहे हैं। यहीं पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर एज यू कैन सी हमारे पास ऑलरेडी कुछ बेसिकली जो है रिव्यूज है। एज यू कैन सी, आई एम सो इम्प्रेस्ड विद अवाइज एंड द वर्क हैज बीन डन, हायर्ड मेनी अदर पीपल टू इंक्रीज द डीआर ऑफ माय वेबसाइट। तो काफी सारे लोगों के पॉजिटिव रिप्लाईज भी यहाँ पर है। नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे काफी सारे लोगों के ऑलरेडी रिप्लाईज एडेड है। एंड एज यू कैन सी रिलेटेड टैग्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट टैग्स है जो कि हम डाल सकते हैं। RFDR, डोमेन रेटिंग, इंक्रीज डीआर, डोमेन अथॉरिटी, मॉज DA, ये कीवर्ड्स हैं जिससे हमारी जो पूरी की पूरी कंप्लीट गिग है वो रैंक करनी स्टार्ट करेगी। तो जब हम पूरी की पूरी गिग बनाना स्टार्ट करेंगे तब इन टैग्स का यूज करेंगे, बायर पोर्टल का भी यूज करेंगे, ठीक है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास और भी काफी सारे लोगों के सजेस्ट होने स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पर मैसेज का एक ऑप्शन है, तो हम एक बार कंटिन्यू विद गूगल करके लॉग इन कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, सिंपल इसको लॉग इन किया एंड इसके बाद हम इससे मैसेज पर बात करते हैं, ठीक है। एंड एक बार देखते हैं कि कितने टाइम में ये रिस्पॉन्स देता है। यहाँ पर एज यू कैन सी एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास है। एंड यहाँ पर लेट्स से मैंने लिखा, हे अवाइज कैन यू हेल्प मी विद माय कंप्लीट वेबसाइट ऑडिटिंग, ठीक है। सिंपल मैंने ये मैसेज इसको शेयर किया, ठीक है। अब लेट्स सी कि ये हमको कितनी देर में रिप्लाई देता है, हमारे पास कितनी देर में रिप्लाई आएगा, और उसके हिसाब से हम चैट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दिस इज आर बायर पोर्टल। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, अगर इनकेस यहां से मान लो मैं 8000 वाली सर्विसेज ये परचेज कर रहा हूं, कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे एंड ये जो गिग है आप इसको परचेज करोगे तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि पैसा डायरेक्टली इसके पास नहीं जा रहा। पहले पैसा किसके पास जा रहा है, फाइवर के पास जा रहा है। जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है तब फाइवर वहां से डिसबर्समेंट देता है, मतलब पैसा छोड़ देता है उसके अकाउंट में, ठीक है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर सर्विस फीस 790, सब टोटल के आसपास जीएसटी लगा दी 10,378 के आसपास अमाउंट आ चुका है टोटल, राइट। एंड यहाँ पर आप क्लिक करोगे कंफर्म एंड पे। जैसे ही कंफर्म एंड पे पर क्लिक करोगे, यहाँ पर स्टेट, कंट्री, आर यू रजिस्टर्ड फॉर इंडिया जीएसटी, यस और नो। अगर आपको लेट्स से इस जीएसटी का इनपुट लेना है अपने पास तो यू कैन ऑल्सो जस्ट टिक ऑन द यस वाला पार्ट। एंड आफ्टर दैट जीएसटीएन नंबर जो भी आपके पास है आप इसके अंदर डाल सकते हो, एंड ये वाली जो सर्विसेज है आप इससे परचेज कर सकते हो। उसके बाद उसके पास ये बैकएंड में एक ऑर्डर फिल आउट होगा, ठीक है। जो उसके पास बैकएंड में ऑर्डर जाएगा वो ऑर्डर फिर उसको फुलफिल करेगा आपको 14 दिन में, जो भी उसमें टाइम दे रखा है 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें जाएंगी, ओके। सो अभी तक आपको एक ओवरऑल आइडिया हो गया कि जो बायर पोर्टल है बेसिकली वो कैसा दिखता है। यहां पर हम क्लिक करेंगे लीव पर वापस, एज यू कैन सी यहां पर आप देखोगे दिस इज होलसेल कंप्लीट बायर पोर्टल। एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पर काफी अलग अलग डिफरेंट नीशेस की बायर पोर्टल के हिसाब से काफी सारी चीजें देख सकते हैं। जैसे ट्रेंडिंग पर हम क्लिक करते हैं, ट्रेंडिंग पर आप देखोगे यहाँ पर काफी सारी अच्छी चीजें, जैसे AI सर्विसेज, AI वीडियो पर हम क्लिक करते हैं एंड AI वीडियो पे आप देखोगे ऑलमोस्ट 1000 के आसपास चार्ज करते हैं, ठीक है। एंड लोग बाग इसको परचेज भी कर रहे हैं, एज यू कैन सी 32 रेटिंग्स है 1000 रुपए की। तो मैं तो बोल रहा हूं कि अगर 1000 लोगों ने भी परचेज किया होगा, या फिर 32 रेटिंग है तो 32 लोगों ने भी परचेज किया होगा, तो आप सोचो ना 32,000 के आसपास तो यही आ गया। बट ऐसा होता नहीं है, जो रेटिंग्स है वो बहुत कम लोग देते हैं, तो हम 4 टाइम्स मान के चलते हैं। तो आप उससे थोड़ा सा एक कैलकुलेशन बिठा सकते हो कि भाई कितने अच्छे खासे इसके पास ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो जब भी हम कोई नई गिग बनाते हैं वो गिग बिल्कुल बिल्कुल न्यू होती है, और उस गिग को हमको टॉप पर लेकर आने के लिए हमको कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ता है। उन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, चीजों को ऐड करना पड़ेगा। तो अब ये तो हो गया पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट बायर पोर्टल, जिसपे हम किसी ना किसी को हायर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज। जैसे वीडियो एनिमेशन है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, इन सबको हम यहां से क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिग। बट अगर इन केस आपको लेट्स से सेलर बनना है, यहां पर आपको बेचना है, तो आपकी प्रोफाइल एज अ सेलिंग होनी चाहिए, स्विच टू सेलिंग होनी चाहिए। अगर वो स्विच टू सेलिंग नहीं हुई तो आप वहां पर बेच ही नहीं पाओगे। तो यहां पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है स्विच टू सेलिंग का, ठीक है। तो स्विच टू सेलिंग पर मैंने क्लिक किया। अब जैसे ही मैं स्विच टू सेलिंग पर क्लिक करूंगा तो एज यू कैन सी मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए बिल्कुल लेटेस्ट आईडी से, बिल्कुल नई आईडी से हम इसको ऐड करते हैं। लेट्स से हम इस पर आ जाते हैं एंड हमने टाइप किया यहां पर वापस से वेबसाइट फाइवर
ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम आए एंड यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है ज्वाइन एंड साइन इन, एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है बिकम अ सेलर। बिकम अ सेलर पर हम क्लिक करेंगे एंड हमारी जो आईडी है वो लॉगिन हो जाएगी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज क्रिएट योर प्रोफाइल। ठीक है, क्रिएट योर प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू विद गूगल, एंड उसके बाद जस्ट आप आईडी से लॉगिन कर लोगे। सो एज यू कैन सी गाइस, मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया। अब ये सबसे पहले जो आपसे चीज मांगेगा दैट इज योर यूजर नेम। तो आपका जो भी यूजर नेम होगा, आपको थोड़ा सा अटपटा यूजर नेम बनाना है। ये बेसिकली सामने दिखेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा उसके हिसाब से बनाना है जो कि लोग बागों को लगे कि थोड़ा सा प्रोफेशनल है। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पर मैं डाल देता हूँ नवीन अंडरस्कोर वर्मा। ठीक है, एंटर कर दिया एंड लुक लाइक दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन। लेट्स से हम थोड़े से नंबर्स का भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर मिल रहे हैं ऑलरेडी 07, क्रिएट माई अकाउंट। अब ये आईडी मैंने इसलिए ली क्योंकि ये मेरी लिंक्डइन पर अवेलेबल है, तो थोड़ा सा रीच आउट करने में इजी रहेगा। तो naveen.verma, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, व्हाट ब्रिंग्स यू टू फाइवर। अब हमको बताना है आई एम अ क्लाइंट या फिर आई एम अ फ्रीलांसर। तो हम फ्रीलांसर है, अभी हम क्लाइंट नहीं है, तो हम आई एम अ फ्रीलांसर पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब हमारे पास कुछ बेसिक डिटेल्स है जो हमको फिल आउट करनी पड़ेंगी, जिससे हमारे पास पूरा का पूरा कंप्लीट अकाउंट बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो एज यू कैन सी, ग्रो योर ब्रांड, वर्क विद क्लाइंट वर्ल्ड वाइड, अपलोड योर एक्सपीरियंस जो कि 8 मिनट लेगा, फिल आउट प्रोफाइल मैनुअली जो कि 15 मिनट लेगा। तो अपलोड योर एक्सपीरियंस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे हम अपना लिंक्डइन का जो डेटा है वो अटैच कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास लिंक्डइन पे प्रोफाइल है उस डेटा को अटैच करेंगे जिसमें कम समय लगेगा, और वो सारा डेटा फेच करके हमारी प्रोफाइल यहाँ पर सेट होगी। नहीं तो आप क्या करोगे, इनकेस अगर आपके पास लिंक्डइन नहीं है तो फिल आउट प्रोफाइल मैनुअली पर आप क्लिक करोगे एंड एक एक करके ऑप्शन सारे आपको बाय डिफॉल्ट भरने पड़ेंगे। तो बट मेरे पास लिंक्डइन पर चीजें अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, एक बार लिंक्डइन लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरा लिंक्डइन लॉगिन हो चुका है। अब हम बैक करेंगे थोड़ा सा एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, जो ये हमारा लिंक्डइन है, यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हमको यहाँ से कुछ चीजें डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा 3 डॉट्स का, इस पर आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव टू पीडीएफ। सेव टू पीडीएफ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा लिंक्डइन में जो डिटेल्स है ना, आपकी सारी एक्सपीरियंस हो गया या फिर जो भी आपने अचीवमेंट्स करी हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ आपका डाउनलोड हो चुका होगा पीडीएफ के अंदर। जैसे आप इस पीडीएफ को ओपन करोगे, एज यू कैन सी यहाँ पर मेरी सारी डिटेल्स ऐड हो चुकी है पीडीएफ के अंदर। ठीक है, इसी पीडीएफ का मैं यूज करके अपनी फाइवर प्रोफाइल को बनाना स्टार्ट करूंगा। तो हमने क्या करा, लेट्स से यहाँ पर हम आ गए एंड अपलोड योर एक्सपीरियंस। यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास, इस पर हम क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल पर हम क्लिक करेंगे एंड प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने प्रोफाइल पर क्लिक करा, एज यू कैन सी यहाँ पर हमने ऑलरेडी फाइल डाउनलोड कर ली एंड ऐड कर दी, कंटिन्यू पर क्लिक किया एंड अब यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा इस पूरी चीजों को रीड आउट करेगा एंड एक्सट्रैक्ट करेगा डेटा, एंड डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके अंदर पुट ऑन कर देगा। तो हमें इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि हर एक चीज मैनुअली करनी पड़ रही है। तो एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पर ऑलरेडी नवीन वर्मा 07 AI रिसर्चर इसने ऑलरेडी ले लिया। स्पीक इंग्लिश, मैं काफी लैंग्वेज और भी ऐड कर सकता हूँ। अबाउट, इसने जो मेरा ऑलरेडी लिंक्डइन पे अवेलेबल थी चीजें, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये जो अबाउट सेक्शन था इसने प्रॉपर पिक आउट कर लिया। एज यू कैन सी दिस वन, इसने यहाँ पर भी ये पिकआउट पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। राइट, अगर मेरे को एडिट करना है तो मैं यहाँ से क्लिक करके इसको इजीली एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम नीचे जाते हैं, हमारी स्किल्स और एक्सपर्टीज क्या है उसने अपने आप पिक कर लिया अकॉर्डिंग टू माई लिंक्डइन। इनकेस अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी कुछ ना कुछ तो स्किल होगी, आप उसी को पुट ऑन करोगे बस। ठीक है, एंड आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो इनकेस अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि लाइक सर हम क्या स्किल डालें, मैं ये काम करता हूँ, तो मैं उसमें जरूर आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, इसके अंदर ऑप्शनल है, एजुकेशनल ऑप्शनल है एंड सर्टिफिकेशनल भी ऑप्शनल है। आप डालना चाहो डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अभी इसको एक प्रोफाइल पिक्चर देनी पड़ेगी। लेट्स से अभी के लिए हम कोई प्रोफाइल पिक्चर ले लेते हैं नॉर्मल। ठीक है, हमने एक फोटो ऐड कर दिया, आई एम अ पार्ट ऑफ अ टीम या आई वर्क इंडिपेंडेंटली, इस पे आपको क्लिक करना है, आप कोई पार्ट नहीं हो। और उसके बाद अगर आपके पास कोई लिंक्स है तो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल डन। एंड जस्ट इसके पास आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, किक स्टार्ट योर बिजनेस करके, आपको इसको हमेशा इग्नोर करना है एंड यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट अ गिग। जैसे आप क्रिएट अ गिग पर क्लिक करोगे तो फाइनली आपके पास पहली लिस्ट बनाने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, मतलब पहली गिग बनाने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने नॉर्मल एक फोटो अटैच करी है, न्यू सेलर इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है एंड इसके बाद प्रोफाइल स्ट्रेंथ जो है 12 में से 7 नंबर ऑलरेडी दे रखे हैं, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हमें ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है,
एंड इसके बाद एज यू कैन सी कंप्लीट द ट्रस्ट एंड सेफ्टी ट्रेनिंग, तो इसमें क्या है, ऑप्शनल है, कंप्लीट ट्रेनिंग पर हम क्लिक करेंगे एंड बाकी की जो चीजें हैं हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेट्स से गेट स्टार्टेड पर क्लिक करा एंड हमको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी जो कि नॉर्मल, लेट्स से अगर मेरे को कोई नया एप्लीकेशन चलाना है तो एप्लीकेशन के टाइम पर वो कुछ चीजें आती है ना कि आप यहाँ से ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, दैट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो सेम एज इट इज इसके अंदर भी है। लेट्स से हमने पूरी जो वीडियो है हमको उसको देखनी है, उसके हिसाब से पूरी ऐड करनी है, फिर आगे कंटिन्यू करके बढ़ जाना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप अपनी प्रोफाइल को या फिर आप अपनी गिग बनाओगे, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। दैट इज पॉलिसी। ठीक है, फाइवर की खुद की पॉलिसी है कि आप इन सब चीजों का यूज नहीं कर सकते, जैसे इलीगल सर्विसेज नहीं बेच सकते, हार्मफुल कंटेंट नहीं ऐड कर सकते। बाकी आप पूरी वीडियो कंप्लीट देखो एक बार, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। राइट गाइस, अब जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पर। एज यू कैन सी कंटिन्यू पर आपके पास ऑप्शन आ गया एंड इसमें जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड है ये जरूर याद रखना आप। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू पर आप क्लिक करोगे, फिर से आपके पास कुछ ना कुछ ऑप्शन आएंगे, कुछ ना कुछ वीडियो आएगी, फिर इस पूरी कंप्लीट वीडियो को देखना है एंड फिर कंटिन्यू करना है। तो जैसे ही ये सारा पोर्शन आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका जो ये ट्रस्ट वाला पोर्शन है, अभी के लिए मैं एग्जिट कर रहा हूँ इसको, नीचे हम जाएंगे तो ये जो ट्रस्ट एंड सेफ्टी ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, एंड यहाँ पर आपके जो नंबर है वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी राइट नाउ हमने इतना अंडरस्टैंड कर लिया कि प्रोफाइल कैसे बनानी है, ऐड कैसे करनी है चीजें। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज गाइस कि हमें गिग कैसे बनानी है। गिग का मतलब है कि जो हम बेचना चाह रहे हैं उसको कैसे बनाना है। तो यहां पर एक ऑप्शन है आपके पास, क्रिएट एंड पब्लिश योर फर्स्ट गिग। पहली लिस्टिंग हम बनाएंगे, तो क्रिएट अ गिग पर हमने क्लिक किया। अब जैसे हम क्रिएट अ गिग पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास गिग बनाने का ऑप्शन आएगा। अब इसमें जो ऑप्शंस है जैसे गिग टाइटल, कैटेगरी, सर्च टैग्स, ये सब कुछ आपको डालना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक सैंपल ले लेते हैं गिग बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, हम यहां पर आए अपने फाइवर पर। ठीक है, एंड ये हमारा जो बायर पोर्टल था, हमने इससे गिग बनाना है। तो लेट्स से कि हमें कुछ इंटरेस्टिंग सा गिग हम ले लेते हैं अपने पास, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, कीवर्ड रिसर्च, एसईओ स्ट्रैटेजी, या फिर हम ले लेते हैं लेट्स से फाइवर चॉइस का ही गिग है, हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ है आई विल इंक्रीज डोमेन रेटिंग DR70 RF मॉज ऑथोरिटी DA। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूँ गाइस, इसी का गिग मैं एज इट इज यूज करूंगा, बट मैं चैट जीपीटी से इसको चेंज कराता रहूंगा साथ के साथ। ठीक है, जिससे चीजें आपके लिए थोड़ी सी इजी हो जाए। तो हमने क्या करा, इसका टाइटल कॉपी किया एंड सिंपल एंटर एंड हमने लिखा चेंज दिस। ठीक है, एंड हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गए, ये वाला सिंपल एंड डायरेक्ट हम इसका यूज करेंगे, बाकी हमको कुछ नहीं करना। एंड हमने यहां पर सिंपल इसको ऐड कर दिया। तो यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास, आई विल इंक्रीज योर वेबसाइट डोमेन रेटिंग्स टू 70 एंड इंप्रूव डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसके बाद शॉर्टर टाइटल अट्रैक्ट्स मोर बायर, ये ऐसा बोल रहा है, तो हम एंड इंप्रूव वाला पोर्शन हटा देंगे एंड इतना लिख देंगे, डोमेन रेटिंग टू 70 तक हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी आ जाती है कि भाई ये कैटेगरी किसकी है, तो ऑब्वियसली बात है एसईओ वाली कैटेगरी है, बट एसईओ किस में आता है, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक कर दिया हमने एंड इसके बाद सब कैटेगरी ऐड करनी है। सब कैटेगरी में आपको देखना है कि आपका जो गिग बन रहा है वो किससे रिलेटेबल है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं एंड जस्ट लेट मी चेक कि इसमें हमारे पास कुछ रिलेटेबल मिल जाए। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग कंसल्टेशन, वेब ट्रैफिक, सर्च इंजन मार्केटिंग, वेब ट्रैफिक को भी हम ले सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इस पर हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी यहां पर भी एक एरर दे रहा है कि टाइटल कैन कंटेन लेटर्स एंड नंबर ओनली। ठीक है, ऐसा बोल रहा है, तो आई थिंक ये स्पेशल कैरेक्टर्स हमने यूज कर रखे हैं, मे बी इसलिए एरर दे रहा है। ठीक है, अभी भी ये एरर ही दे रहा है, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, हम एक काम करते हैं, जब ये हम इसको सबमिट करेंगे तो देखेंगे कि सबमिट करने दे रहा है, तब इसको फिगर आउट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, कैटेगरी ऐड कर दी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऐड कर दिया, सर्विस टाइप हमको इसमें ऐड करना है। लेट्स से कि हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो लेट्स से ऊपर हमने लिखा हुआ है इंक्रीज योर वेबसाइट डोमेन रेटिंग टू 70 के आसपास, तो इसमें डोमेन रेटिंग वाली बात आ रही है। लेट्स से हमने लिखा एसईओ स्ट्रैटेजी हम देने वाले हैं, जिसमें हमारी डीए जो है और डीआर जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी।
एंड एज यू कैन सी स्ट्रैटेजी पर्पस, किस चीज की स्ट्रैटेजी आप दे रहे हो, लेट्स से मैं ऑन पेज की स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, टेक्निकल की भी दे रहा हूँ एंड कीवर्ड रिसर्च भी दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद गिग मेटा डेटा, बिजनेस टाइप पे हम आ जाएंगे कि क्योंकि ये मेटा डेटा मतलब जो लोग सर्च करेंगे वो टाइटल में चीजें आएंगी, ठीक है। तो सेलेक्ट द बिजनेस टाइप्स यू प्लान टू सर्व, जैसे B2C, B2B, लेट्स से मैं B2C लोगों को दे रहा हूँ एंड D2C लोगों को भी दे रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर, एंड B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। इंडस्ट्री एक्सपर्टीज पर हम चले जाते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर गिग किन किन लोगों के लिए है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, यहां पर हम आएंगे, नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो एज यू कैन सी दिस इज इंडस्ट्री एक्सपर्टीज, मतलब एक कौन कौन लोग हैं जो इस सर्विसेज को ले सकते हैं। तो एसईओ तो सबके लिए है, तो इसलिए इसने क्या किया हुआ है, सारी इंडस्ट्री जो है ऐड कर रखी है। हम भी वही सेम चीज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, एनिमल पेट्स, आर्ट, डिजाइन, ब्यूटी। तो यहां लोग बाग ना सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारी जो नीश है उसी से रिलेटेड लेना है क्या, नहीं, आपका बेसिकली कस्टमर कहां कहां से किस किस इंडस्ट्री से अवेलेबल है, आपको वो लेना है। तो अभी के लिए हमने लेट्स से इतनी सी जो इंडस्ट्री है हमने ऐड कर ली अपने पास, ठीक है। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग की भी ले लेते हैं, लाइफस्टाइल, मीडिया, एंटरटेनमेंट, पब्लिक सेक्टर, रियल एस्टेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी। तो ऐसे करके हमारे पास काफी सारी इंडस्ट्री है। आप चाहो तो सारी इंडस्ट्री को भी क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, लेकिन इसमें बस आपको देखना है कि आप क्या उनको वो वाली सर्विसेज सारी प्रोवाइड करवा पाओगे या नहीं, आपके पास इतनी बड़ी टीम है या नहीं, ठीक है। इंडिविजुअल में आप एटलीस्ट 30 से 35 के आसपास इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, स्ट्रैटेजी पर्पस हमारा डन हो गया, बिजनेस टाइप हमारा डन हो गया, इंडस्ट्री एक्सपर्टीज हमारी डन हो गई। इसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, एज यू कैन सी सर्च टैग, दैट इज पॉजिटिव कीवर्ड्स, ठीक है। पॉजिटिव कीवर्ड्स मतलब एंटर सर्च टर्म यू फील योर बायर्स विल यूज व्हेन लुकिंग फॉर योर सर्विस। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सर्च टैग। अब सर्च टैग अगर आप देखोगे इस फाइवर वाले गिग का, तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, एज यू कैन सी गाइस, यहां पर हम जाएंगे थोड़ा सा, दिस वन रिलेटेड टैग्स, जैसे इसने लिखा हुआ है RFDR, डोमेन रेटिंग, इंक्रीज DR, डोमेन अथॉरिटी, मॉज DA, इसमें काफी सारे ऑप्शंस आ रखे हैं। तो 5 आप टैग्स ऐड कर सकते हो। तो लेट्स से मैंने RFDR ऐड कर लिया अपने पास, ठीक है, पहला, और एंटर करा। एंटर करने के बाद ये पहला टैग बन गया, मतलब दैट इज कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास बाकी के टैग्स है हम इसको भी ले लेते हैं, कॉपी करके एंड पेस्ट कर दिया। इसके बाद इंक्रीज TR, paste, and after that you will get domain authority, enter, इसके बाद moz DA, enter, ठीक है। तो मैंने सिर्फ सर्च टैग ऐड करी है इसके अंदर 5 अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, आप सिंपल चैट जीपीटी से भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। अब आप देख रहे हो ऑलरेडी मैंने सबमिट पर, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूं, तो ये कुछ ना कुछ एरर दे रहा है, टाइटल कैन कंटेन लेटर एंड नंबर ओनली। ये ऐसा कर रहा है क्योंकि हमने इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी ऐड कर रखे हैं। तो हम देखते हैं, लेट्स सी कि हमें एरर ना दे। अब आई थिंक ये परफेक्ट है, ठीक है। तो हम इसके आगे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, एंड जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे ये जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे, मतलब प्राइसिंग वाले फीचर पे ये ऐड हो जाएगा। प्राइसिंग पर हम क्लिक करेंगे, ये अब यहां पर एज यू कैन सी जो हमारे पास ये वाले पैकेजेस थे, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, ये 3 पैकेजेस थे, सेम एज इट इज आपको यहां पर बनाने हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। तो क्रिएट पैकेजेस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो यहां पर आप देखोगे नेम ऑफ योर पैकेज, स्टैंडर्ड में भी सेम है एंड प्रीमियम पैकेज। इसने क्या बना रखे हैं अपने पैकेजेस, बेसिक पे सिल्वर बना रखा है, स्टैंडर्ड पे गोल्ड है, प्रीमियम पे प्लैटिनम है, ठीक है। ये कुछ नाम दे रखे हैं जो कि थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है लोगों को, एंड लोग बाग थोड़ा सा पुश करते हैं कि ठीक है गोल्ड वाला प्लान लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये जस्ट ओनली शोकेस करने के लिए कि जिससे बायर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो लेट्स से हम इसी के प्लान को ले लेते हैं, और हमने क्या लिख दिया, प्लान को सिंपल सिल्वर, एंड यहां पर हमने डाल दिया गोल्ड। अब जैसे ही गोल्ड डाला इसके बाद हमने डाल दिया लेट्स से प्लैटिनम, ठीक है। एंड यहां पर एक ऑप्शन है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, दैट इज डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग। यहां पर हम जाएंगे एंड एज यू कैन सी इस पर हम क्लिक करेंगे, इंक्रीज डोमेन रेटिंग RF50, इंक्रीज डोमेन अथॉरिटी MOZ 30, परमानेंट नॉन ड्रॉप। तो ये क्या है, ये सिल्वर में ये चीज सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो हम लेट्स से यही सर्विसेज प्रोवाइड करा देते हैं, एंड उसके बाद
जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में इसकी जो सर्विसेज है, अभी हम सिर्फ एग्जांपल के लिए इसकी सर्विसेज ले रहे हैं। अब आपकी जो भी सर्विसेज होंगी, जो भी चीजें आपके पास आप ऐड करोगे, तो वो आपको सिंपल ऐसे ही ऐड करनी है, ठीक है। आप दूसरों की गिग से एक आइडिया ले सकते हो, बस आपको ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप खुद से बना सकते हो। आपके पास चैट जीपीटी है, क्लॉड है, जेमिनी है, सब का यूज कर सकते हो, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो पर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, या फिर सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस मार्केटिंग पढ़कर भी इंप्लीमेंट करने में कॉन्फिडेंट नहीं लगता, अब सॉल्यूशन यही है कि WS क्यूबटेक का AI इन्फ्यूजन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसमें तुम्हें मिलेंगे 24+ लाइव प्रोजेक्ट्स, 15+ केस स्टडीज, टॉप ब्रांड्स जैसे नाइका, स्विगी, मिंत्रा और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। और सबसे ज्यादा पावरफुल पार्ट, तुम सीखोगे कैसे AI टूल्स और ऑटोमेशन से अपना मार्केटिंग का गेम आप पूरा 10x बूस्ट कर सकते हो। स्किल अपग्रेड करने का टाइम आ गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करो और अपना सीट बुक करो। इसके बाद आ जाता है आपके पास प्रीमियम वाला पोर्शन। तो प्रीमियम में भी हम देख लेते हैं एक बार इसने क्या डाला हुआ है, एंड इसको हमने क्या कर दिया, कॉपी, एंड इसके बाद एज यू कैन सी हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो अब हमारे पास बेसिक प्लान, स्टैंडर्ड प्लान, प्रीमियम प्लान, ये तीनों ऑप्शंस मेरे पास आ चुके हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर अब आएगा आपके पास डिलीवरी टाइम, कि भाई सिल्वर प्लान में आप कितना समय दोगे। लेट्स से मैंने बोल दिया कि मैं इसको 7 दिन में डन कर दूंगा। एंड गोल्ड प्लान में लेट्स से मैंने बोला 21 डेज, एंड लेट्स से प्लैटिनम वाले में हम थोड़ा सा ज्यादा समय ले लेते हैं, 45 डेज, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपकी सर्विसेज के ऊपर भी। अगर इन केस अगर आपकी कोई ऐसी सर्विस है कि आप इंस्टेंट दे सकते हो, जैसे वो AI वाली वीडियो थी, उसको हम इंस्टेंट दे सकते हैं, तो आप उसके लिए 1 दिन 2 दिन ऐसे डाल सकते हो। तो थोड़ा बफर लेकर चलना है, क्योंकि आपके पास जब ऑर्डर्स का फ्लो बढ़ता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई 1 दिन में कैसे प्रोवाइड करें। तो आपको थोड़ा सा बफर लेना है टाइम को लेकर, ठीक है। आई होप कि अभी आपको ये समझ में आ गया होगा पैकेजेस वाला सीन। अब समझते हैं कंसल्टिंग सर्विसेज का। यहां पर बेसिक प्लान में आपको कंसल्टिंग सर्विस देनी है नहीं देनी आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। तो लेट्स से मैंने स्टैंडर्ड पे क्लिक कर दिया, एंड प्रीमियम में भी मैं दे रहा हूं कंसल्टिंग सर्विस। उसके बाद स्ट्रैटेजी एक्शन प्लान, जैसे बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। लेट्स से मैं स्ट्रैटेजी एक्शन प्लान दे रहा हूं सिर्फ अपने प्रीमियम पैकेज में। एंड प्राइस, अगर इन केस कुछ आपको प्राइस ऐड करना है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो प्राइस है वो ऐड होगा। जस्ट वेट अ सेकंड, यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बेसिक प्लान कितने का है, 8,000 के आसपास, स्टैंडर्ड प्लान 17,000, प्रीमियम प्लान 25,000 के आसपास। तो हम क्या करेंगे गाइस, हम बैक जाएंगे थोड़ा सा, एंड यहाँ पर प्राइस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ $5 के गैप में प्राइस लेना है आपको हमेशा, ठीक है। लेट्स से मैंने डाला यहाँ पर $30 एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आप डालोगे $35, मतलब $5 के गैप में लेना है, ठीक है, हमेशा। तो अब लेट्स से मैं डाल रहा हूँ $50, एंड यहाँ पर मैंने डाल दिया लेट्स से $60, ठीक है। तो यहाँ $30, $50, $60, ये 3 चीज मैंने ऐड कर दी। उसके बाद ये मेरे प्राइसेस ऐड हो चुके हैं, प्रीमियम के मैंने प्राइस डाल दिया, ठीक है। ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज अगर आपको ऐड करनी है, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर आपको चाहिए, तो मैं प्रीमियम प्लान में आपको इस सर्विसेज को दे सकता हूँ लेट्स से 21 दिन में, बट उसका जो चार्ज है लेट्स से $15 और एक्स्ट्रा लगेगा। इन केस अगर कस्टमर रेडी हो जाता है तो आपको उस काम को प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमको समझ में आ गया कि पैकेजिंग कैसे करनी है, एक्स्ट्रा सर्विसेज को कैसे ऐड करना है। तो अभी तक हमने कितने स्टेप ऐड कर लिए, ओवरव्यू ऐड कर लिया, प्राइसिंग ऐड कर लिया। अभी हमारे पास कुछ डिटेल्स और है, दैट इज डिस्क्रिप्शन एंड FAQs, रिक्वायरमेंट्स, गैलरी एंड पब्लिश, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो कि अभी हमें इनको सबको फुलफिल करना है। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है दैट इज सेव एंड कंटिन्यू। सिंपल हमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे आप क्लिक करोगे गाइस, आप फाइनली आप थर्ड स्टेप पर आ चुके हो, दैट इज योर डिस्क्रिप्शन एंड FAQ। हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर एज यू कैन सी डिस्क्रिप्शन, हमारे को पूरी डिस्क्रिप्शन चीजें डालनी है। अब ये डिस्क्रिप्शन कहाँ दिखता है, हम आते हैं अपने बायर पोर्टल वाले गिग पे। एज यू कैन सी अबाउट दिस गिग, यहाँ पर हमारे पास सारी डिटेल्स है। एक चीज ध्यान रखनी है आपको हमेशा, कि जो आप टैग्स यूज कर रहे हो, लेट्स से ये सारे टैग्स आप देखो, RFDR, डोमेन रेटिंग, इंक्रीज DR, डोमेन अथॉरिटी, मोस्ट DR, ये सारे के सारे जो टैग्स है ये आपके डिस्क्रिप्शन में भी इंक्लूडेड होने चाहिए। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे गिग में जो सर्च टर्म्स है अवेलेबल है, ठीक है। हम कहीं ना कहीं SEO ऑप्टिमाइज भी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फाइवर, ठीक है।
तो इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको। अब लेट्स से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं एंड सिंपल चैट जीपीटी से बोलता हूं चेंज दिस एंड गिव मी एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू द फाइवर पॉलिसी। ठीक है, तो मैंने फाइवर पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड करा। अब लेट्स सी इसमें क्या आ रहा है। So as you can see guys, everyone wants to rank on the first page of Google, but achieving higher ranking depends on this. तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर जो है सिंपल ऐड करी है चीजें एंड यहाँ पर हम आते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो as you can see, everyone wants to rank on the first page of Google एंड पूरा का पूरा अगर मैं कंप्लीट करूं तो 1200 में से 915 के कैरेक्टर्स के आसपास इसमें चीजें एडेड है। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन तो ऐड हो गया, बट यहाँ पर आप देखोगे आपके पास कुछ और भी ऑप्शंस ऐड हो गए। दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आपको क्या लगता है कि जो आपका गिग है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जा सकते हैं? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गारंटी मिलेगी क्या? एसईओ में तो कोई गारंटी होती नहीं है, कल को क्या अपडेट आ जाए क्या पता। ठीक है, तो इसमें वो गारंटी वर्ड आपको थोड़ा सा इग्नोर करना है। जिसमें आप पूरा कॉन्फिडेंट हो आप उस चीज की गारंटी ले सकते हो। अब वो आपकी गिग पे डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री से रिलेट कर रहे हो, राइट? तो यहां पर हमें क्या करना है, हमने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहां पर हमारे पास क्या है, वांट टू ऑफर अ माइलस्टोन वर्कफ्लो। तो हम माइलस्टोन वाइज भी चीजें दे सकते हैं कि लेट्स से हमारा बेसिक प्लान है एंड हमने एक बार मैं आपको दिखाई देता हूं, जस्ट वेट अ सेकंड, अबाउट माइलस्टोन। इस पर आप आओगे, नीचे आप स्क्रॉल करोगे, एज यू कैन सी यहां पर हमने पूरी डिटेल बनानी स्टार्ट करी। दिस वन, एज यू कैन सी दिस। तो बेसिक प्लान में अगर माइलस्टोन वाइज ऐड करना है कि भाई अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे मेरे को आपके साथ कनेक्ट होना है, बट वो बेसिक प्लान नहीं है, तो उसमें हम अपने माइलस्टोन्स ऐड कर सकते हैं जिसमें उसके हम एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट पे भी दिख रहा होगा, एज यू कैन सी कि हम अपने माइलस्टोन की चीजें बना सकते हैं और हमारे पास जो प्राइस है वो कुछ ऐसा दिखेगा। एज यू कैन सी माइलस्टोन पेमेंट अवेलेबल। ठीक है, पे पर माइलस्टोन स्टार्टिंग विद $100 कि पहला ये वाला काम होगा तो आप $100 देना, फिर दूसरा काम होगा फिर आप कंप्लीट पैसे देना, बिकॉज एक साथ पैसे देने में भी प्रॉब्लम होती है क्लाइंट्स को। तो यहां पर हम वापस आएंगे, तो अभी के लिए हम माइलस्टोन वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रहे, हम सिंपल एफएक्यू ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने ऐड एफएक्यू पर क्लिक करा एंड यहां पर हम आएंगे अपने एफएक्यू ऐड करेंगे, वापस आएंगे अपने बेस्ट प्रैक्टिस पे। जस्ट आई थिंक यही था हमारा गेम, इसको कट कर देते हैं। तो हमारे पास जो FAQ है, जो इसने यूज करे हुए हैं अपने FAQ, इज देयर एनी रैंकिंग गारंटी, तो हम इस टाइप के FAQs को ऐड करेंगे अपने पास। ठीक है, तो हमने क्या करा, जस्ट चेंज करवाया, चेंज दिस FAQ एंड गिव मी 3 FAQ अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सिंपल ऐड करा। अब नाउ यू विल गेट some different FAQs according to this context. तो is there any ranking guarantee? सिंपल हमने क्या करा, क्वेश्चन को कॉपी किया एंड हम इसको यूज करेंगे अपने FAQ में एंड आंसर भी हमको ऐड करना पड़ेगा। तो याद रखना जो हमारे पास आंसर है वो आपको सिंपल पेस्ट करते जाना है। ऐड पर क्लिक करा, पहला FAQ जो है आपका ऐड हो चुका है। उसके बाद दूसरा FAQ ऐड करना है आपको। लेट्स से व्हाट रिजल्ट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सर्विस, जस्ट कॉपी कर दिया और मेक श्योर अपना जो FAQ है वो आपको पढ़ना जरूर है। ठीक है, दिस सर्विस फोकस ऑन इंप्रूविंग योर वेबसाइट बैकलिंक प्रोफाइल एंड अथॉरिटी सिग्नल यूजिंग टूल्स लाइक दिस। तो बिल्कुल ठीक लिखा है इसने, अभी के लिए हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 FAQ लिखे एंड इन केस इफ यू वांट 3 FAQs तो हम जस्ट इसको कॉपी करेंगे एंड ऐड FAQ पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे एंड सिंपल हम जाएंगे अपने इस वाले फाइनल FAQ के अंदर। ठीक है, तो हमने फाइनली क्या कर लिया, 3 FAQs ऐड कर लिए एंड उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है सेव एंड कंटिन्यू का। सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करोगे एंड जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो एज यू कैन सी ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी ग्रीन टिक में आ चुके हैं एंड आपके पास अब ऑप्शन बचता है दैट इज रिक्वायरमेंट्स, गैलरी एंड पब्लिश। फाइनली आपके पास जो पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर्स टू गेट स्टार्टेड। तो ये आप चाहो तो क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अगर बायर आपकी सर्विसेज परचेज करता है उससे पहले आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे। ठीक है, इफ यू आर ऑर्डरिंग फॉर अ बिजनेस, व्हाट्स योर इंडस्ट्री, लेट्स से ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको एज इट इज कॉपी किया एंड यहां पर टैप पर किया, गिव मी 2 क्वेश्चंस
ठीक है। ये सिंपल मैं चैट जीपीटी से अभी ले रहा हूं, आप अपने हिसाब से क्लाउड यूज कर सकते हो, जेमिनी यूज कर सकते हो, कुछ भी। प्लीज प्रोवाइड योर वेबसाइट यूआरएल एंड टारगेटेड कीवर्ड्स, ये एक क्वेश्चन इसने बनाया है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड हम अपने क्वेश्चन को अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड न्यू क्वेश्चन पर क्लिक किया एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो क्लाइंट अब अपना यूआरएल शेयर करेगा, जिसमें हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेसिकली वेबसाइट किसके ऊपर बनी हुई है, बेसिकली उस पर एसईओ हुआ है नहीं हुआ है, वो सब कुछ हम उसमें देख सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें हमने रिक्वायर्ड डाल दिया एंड रिक्वायर्ड के अंदर गेट इट इन अ फॉर्म ऑफ फ्री टेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस एंड अटैचमेंट। तो जो फ्री टेक्स्ट है मतलब वो कुछ भी लिख सकता है, मल्टीपल चॉइस आप दे सकते हो अपने हिसाब से कि आपको इन चारों में से सिलेक्ट करना है, और अटैचमेंट का मतलब वो अपना अटैचमेंट भी डाल सकता है। हम इसको फ्री टेक्स्ट रखेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे एंड ऐड न्यू क्वेश्चन, टैब डू यू हैव एनी स्पेसिफिक कॉम्पिटिटर और टारगेट लोकेशन। ये क्वेश्चन मैंने दूसरे में इससे पूछ लिया एंड इसको भी मैंने क्वेश्चन में को क्या रखा है, फ्री टेक्स्ट पर रखा है, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस मैंने ऐड कर लिए एंड मेरा जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी कंप्लीट हो चुका है। एंड एज यू कैन सी सेव एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो गैलरी वाला पोर्शन है उसको फिल करेंगे। यहां ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज वीडियो, जहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कैप्चर बायर्स अटेंशन विद अ वीडियो दैट शोकेस योर सर्विसेज। मतलब वीडियो में काफी सारे जो बायर्स हैं वो उससे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम वीडियोस में काफी सारी चीजें बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इधर आते हैं, इसकी गिग में देखते हैं कि हमारे पास कोई वीडियो है या नहीं, इसमें नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक वीडियो में देखते हैं, किसी वीडियो में किसी गिग में अगर वीडियो हो तो लेट्स सी, आई थिंक दिस वन। एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पर ऑलरेडी एक वीडियो है, ठीक है। इसको कट करते हैं एंड 207 के आसपास इसकी रेटिंग्स है। इस पर हम क्लिक करेंगे। Hello, I'm Albert Boatner. I'm from the United States of America, California to be exact. I have over 10 years of experience with SEO. We offer many different packages. We have local SEO packages. We have international packages, national packages. We like to make sure everybody gets exactly what they need. We know everybody's unique. So guys, आप भी इसी टाइप की वीडियोस अटैच कर सकते हो। अगर आपको ऐसी ही अपनी प्रोफाइल पर वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप अपने यहां से इस चीज को ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो ये आ जाते हैं हमारे पास इमेजेस अप टू 3, जिसके अंदर फोटोज आपको अटैच करनी पड़ेंगी, और वो जो फोटोज है आपके पास आपको जो शोकेस करेंगी वो यहाँ पर करेंगी। तो एज यू कैन सी, जैसे एक फोटो है हमारे पास, सॉरी ये वाली तो वीडियो है। हम अपने पुराने वाले गिग पे जाते हैं एंड एज यू कैन सी दिस इज द फोटो, ठीक है। एक इमेज यूज हो रही है, हम इस इमेज को यूज कर लेते हैं अभी के लिए एंड डाउनलोड करके सेव कर लेते हैं, ठीक है। एंड सेम सेकंड फोटोज के अंदर अवेलेबल है 62, जो कि कोई यूज नहीं कर सकता। तो हमने क्या करा, लेट्स से सिंपल हमने एक फोटो अटैच कर ली अपने पास, ब्राउज फोटो एंड डाउनलोड पर क्लिक करा और ऐड कर ली ये फोटो, ठीक है। अब एज यू कैन सी गाइस की इमेजेस हमारी ऐड हो चुकी हैं। अब इसके अंदर आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। इन केस अगर आपका गिग ऐसा है कि लाइक आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, लेट्स से ब्रोशर्स कुछ है आपके पास या कुछ पेम्पलेट्स हैं, कुछ भी ऐसा अगर आपको लगता है कि जो इंपॉर्टेंट है इस गिग के लिए, इस लिस्टिंग के लिए, तो आप उसको अटैच कर सकते हो। यहाँ पर जो भी आपके बायर्स होंगे उसको रीड आउट करेंगे। देखो सीधी सी बात है, ऑनलाइन के केस में आप जितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दोगे अपनी साइट से उतना बेटर होगा और उतना ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा एंड उतना ही आपकी जो गिग है वो ऊपर आएगी, धीरे धीरे रैंकिंग ऊपर आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करा एंड एज यू कैन सी हमारी गैलरी डन हो चुकी है एंड फाइनली हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज पब्लिश, ठीक है। एंड हम फाइनली अब क्या कर सकते हैं, सिंपल सेव चेंजेस करके यू आर ऑलमोस्ट डन विद योर फर्स्ट गिग एंड सिंपल हम अपनी पूरी की पूरी कंप्लीट गिग को पब्लिश कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है गाइस कि जैसे ये हमारी जो गिग है वो पब्लिश होगी तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि एक नंबर को वेरीफाई करना होगा, क्योंकि ऐसे तो हर कोई आएगा और हर कोई कुछ भी बनाकर चला जाएगा। यहाँ पर मेक श्योर अपना नंबर वेरीफाई जरूर कर लेना, तभी ये गिग आगे पब्लिश होगी। अब जैसे ही आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी हम इस पर क्लिक करेंगे एंड एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस है ऑर्डर्स के। तो यहाँ पर आप देखोगे जो भी आपके पास ऑर्डर्स होंगे एक्टिव के अंदर वो आपको यहाँ पर शोकेस करेंगे, जो कि अभी राइट नाउ ये नई प्रोफाइल बनाई है तो उसमें कोई भी ऑर्डर्स अभी अवेलेबल नहीं है। लेट पर आप क्लिक करोगे, इनकेस अगर आपने टाइम ड्यूरेशन से ज्यादा टाइम लगाया तो आपको लेट्स में यहाँ दिखेंगे। अगर आपने किसी को ऑर्डर डिलीवर कर दिया है तो आपको यहाँ पर शोकेस होंगे एंड कंप्लीटेड मतलब डन, आपकी साइड से हो चुका है। अगर किसी ने कैंसिल भी करा है ऑर्डर तो वो आपको यहाँ पर शोकेस होंगे। तो आप अपने ऑर्डर्स को यहाँ से मैनेज करोगे, राइट। इसके बाद नीचे आप जाओगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास अर्निंग का, तो जो भी आपके पास अर्निंग होनी स्टार्ट होगी वो आपको यहाँ आपका अमाउंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी आपका पेमेंट है
आपको यहाँ दिखने लग जाएगा और आप अपना एड पे आउट मेथड लगा सकते हो, जिसमें आपका पेपैल का अकाउंट आप लगा सकते हो। पेपैल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप लेट्स से अगर आपके पास कुछ डॉलर्स में आपके पास अमाउंट पड़ा है, उस पर्टिकुलर अमाउंट को आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो पेपैल अकाउंट आप यूज कर सकते हो। उसके बाद यूएसडी जिस भी करेंसी में आपको चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ डॉलर लगा हुआ है तो आप यूएसडी ही रखोगे। ठीक है, यहाँ पर आप आओगे तो आपको हमेशा यूएसडी रखना है इस पे। जैसे आप यूएसडी पर रखोगे तो आप इसको कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपका जो पेपैल है आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए हम पेपैल कनेक्ट नहीं कर रहे, बस मैं आपको एक बार कंसेप्ट पूरा क्लियर कर रहा हूं कि व्हाट एक्चुअली इट इज। ठीक है, अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप यहां से ले सकते हो। लेट्स से W9 फॉर्म है अगर आपको चाहिए, तो ये यूएस के लिए है बेसिकली, इंडिया के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आप इस वाले पोर्शन को इग्नोर कर सकते हो। एंड स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, अब जैसे इसमें कुछ भी स्टेटमेंट आती है तो आप इसको डाउनलोड करके अपनी ITR भी उस हिसाब से फाइल करा सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा अर्निंग वाला पोर्शन। अब हम थोड़ा सा बैक करते हैं इस चीज को। अब यहाँ पर एज यू कैन सी माई बिजनेस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो गिग्स है, जो ड्राफ्ट में अगर हमारी कोई गिग पड़ी है तो हमको यहाँ पर भी वो गिग दिख जाएगी जो कि ऑलरेडी हमने बनाई है। अब एज यू कैन सी गाइज, दिस इज इंप्रेशन, क्लिक्स, ऑर्डर्स और कैंसिलेशन। मतलब इन केस लाइक हमारे पास अगर इंप्रेशन है, मतलब कितनी बार हमारी गिग दिखी है, वो हमको यहाँ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने ऑर्डर्स मेरे उससे आए हैं एंड कितना कैंसिलेशन हुआ है। दीज आर द थिंग्स जो इंप्रेशन, क्लिक्स, ऑर्डर्स एंड कैंसिलेशन में होती है। ठीक है, इसके बाद इनकेस अगर आप कस्टम ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द चीजें हम इस एनालिटिक्स में देखेंगे। ओवरव्यू पर हम क्लिक करेंगे। अब जितना भी डेटा आपके पास आएगा, कितनी अर्निंग हुई है, कितना आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्योंकि एक ही गिग तो काफी नहीं है ना। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट गिग्स बना सकते हो, और कोई भी अगर गिग चल गई तो उसी से अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पर एज यू कैन सी अर्निंग टू डेट, एवरेज सेलिंग प्राइस, ऑन टाइम डिलीवरी, ऑर्डर्स कंप्लीटेड, अर्निंग इन अप्रैल। तो इसके अंदर जितनी भी सेल आपके पास होगी आपको यहाँ पर शोकेस होगी। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, वर्ड डोमिनेशन 0%, दैट मींस जहां जहां से हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे वहां वहां वो पोर्शन जो है हमारे पास हाईलाइट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पोर्शन को इनकेस अगर हमारे पास ऑर्डर आते हैं तो हम इसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो भी बना सकते हैं पूरा, कि हमारे पास इस जगहों से ऑर्डर्स आते हैं। राइट, एंड काफी सारी जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन का यूज भी करती हैं। ओके, हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, बस हमारे पास जो एनालिटिक्स वाला पार्ट है वो यही है। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास रिपीट बिजनेस, इस पर हम क्लिक करेंगे। चूज अ सब कैटेगरी पर जस्ट क्लिक करेंगे। जस्ट वेट अ सेकंड, या अभी इस सब कैटेगरी पे ऑन नहीं हो रहा क्योंकि हमने बिल्कुल नई प्रोफाइल बनाई है। बट अगर हमारे पास कोई पुरानी प्रोफाइल है या फिर उसमें कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं तो हम रिपीट बिजनेस चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिग। कि लेट्स से हमने 10 गिग बनाई तो 10 गिग में से हमारे पास रिपीट कस्टमर कितने आए उस गिग के ऊपर। ठीक है, यहीं पर हमारे पास रिपीट बायर्स कितने हैं वो हमें दिखेगा, अर्निंग कितनी हो रही है रिपीट बायर्स वो हमको दिखेगा। तो सारा डेटा हमारे पास यहाँ पर आएगा। हमको बस यही फिगर आउट करना है कि जो हमारी गिग है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो पर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, या फिर सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस मार्केटिंग पढ़कर भी इंप्लीमेंट करने में कॉन्फिडेंट नहीं लगता। अब सॉल्यूशन यही है कि WS क्यूबटेक का AI इन्फ्यूजन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसमें तुम्हें मिलेंगे 24+ लाइव प्रोजेक्ट्स, 15+ केस स्टडीज, टॉप ब्रांड्स जैसे नाइका, स्विगी, मिंत्रा और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। और सबसे ज्यादा पावरफुल पार्ट, तुम सीखोगे कैसे AI टूल्स और ऑटोमेशन से अपना मार्केटिंग का गेम आप पूरा 10x बूस्ट कर सकते हो। स्किल अपग्रेड करने का टाइम आ गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करो और अपना सीट बुक करो। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, एक बार मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। यहां पर हम क्लिक करेंगे, वापस अपने गिग पे आएंगे एंड एज यू कैन सी, जस्ट वेट अ सेकंड, आई थिंक इस वाले में नहीं है, हम एक बार एक और गिग में देखते हैं। जस्ट टॉप रेटेड, योरसेल्फ ओगेल, जैकॉब, डेमी, आई थिंक, ठीक है इसका ही हम ले लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हमने एक बार इसका, ठीक है, आई थिंक इसमें जो मैं आपको शोकेस करना चाहता हूं ना वो मैं आपको दिखाता हूं। या दिस वन यहां पर हमको दिख रहा है, दैट इज लेवल 1, लेवल 2। ठीक है, ये क्या चीज है, ये बेसिकली क्या है मैं आपको दिखाता हूं। फाइवर का हम ब्लॉग निकालते हैं। ठीक है, हमने फाइवर का ब्लॉग निकाला, दिस वन, जिसमें जो फाइवर के लेवल्स है, फ्रीलांसर्स के लेवल्स है। लेट्स से मैंने अगर कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए तो मुझे वो लेवल्स मिलेंगे। तो एज यू कैन सी
यहाँ पर माई परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ये मुझे मेरे एनालिटिक्स में मुझे दिखेगा। एंड नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो एज यू कैन सी दिस वन, लेवल 1 5+ सक्सेस स्कोर आपका होना चाहिए, रेटिंग 4.4+ होनी चाहिए, 80% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए, 5 कम से कम आप ऑर्डर करोगे और आपकी अर्निंग इतनी होनी चाहिए, तभी आप लेवल 1 के टैग के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद सेम लेवल 2, फिर टॉप रेटेड। तो जितने लोगों के आपको टॉप रेटेड वाला पोर्शन दिख रहा है ना, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि इन्होंने इतने ऑलरेडी ऑर्डर्स कंप्लीट करे हुए हैं एंड इतनी अर्निंग उन्होंने ऑलरेडी अपने पास ले ली है, राइट? तो ये लेवल वाइज चीजें अवेलेबल है एंड उसी के हिसाब से जो लेवल्स है आपके प्रोग्रेस ट्रैकर में ऐड होते रहते हैं, राइट? इसी के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे, मूविंग अप मूविंग डाउन, आप देखोगे तो लेवल 2 से लेवल 1 पे भी जाओगे, लेवल 1 से लेवल 2 पे भी जाओगे, ठीक है? तो ये लेवल्स चलते रहते हैं। अब एज यू कैन सी यहाँ पर कुछ लेवल का क्राइटेरिया है जिनको आपको चीजों को ऐड करना है। तो जैसे आप लेवल न्यू हो इन केस, तो अभी आप देख सकते हो ऑलरेडी मेरे जो कुछ ऑप्शन है वो ओपन नहीं थे। तो अगर आप देखोगे न्यू में जो कुछ ऑप्शन है वो ऑलरेडी कट आउट है। लेवल 1 पे आप जैसे आते हो तो इसमें कुछ 3 ऑप्शन है जो ऑन हो चुके हैं। लेवल 2 में आप जैसे आओगे कुछ और ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे। टॉप रेटेड के अंदर आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, मतलब जिसमें फास्टर पेमेंट भी इंक्लूडेड है, मतलब पेमेंट आपको बहुत फास्ट मिलेगी, ठीक है? क्योंकि एक सेट ऑफ टाइम होता है जिसके अंदर पेमेंट आपको डिले जाती है, ठीक है? इसके बाद आपके पास कुछ FAQs हैं जो कि बाय डिफॉल्ट काफी सारे लोगों के दिमाग में FAQs चलते हैं। हाउ डज दिस लेवल सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, इस पर हम क्लिक करेंगे। इज इट इजियर टू मूव बिटवीन लेवल्स नाउ, ठीक है? तो ये हमारे दिमाग में जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस चलते हैं ना गाइस, वो हम यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? यस इट इज इजियर टू मूव अप एंड मोर डिफिकल्ट टू मूव डाउन, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चंस है आपको जस्ट यहाँ से क्लैरिफाई करने हैं एंड आपके दिमाग में बिल्कुल चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी कि भाई व्हाट एक्चुअली इट इज, एंड उसके बिहाफ पर आप क्या कर सकते हो, अपने लेवल्स को ट्रैक कर सकते हो। यहीं पर हम जाएंगे लेवल बेनिफिट्स पर क्लिक करेंगे। जस्ट वेट अ सेकंड, आई विल जस्ट गिव यू द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, या दिस वन। तो यहां पर आप देखोगे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में एक ऑप्शन है सक्सेस स्कोर। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैट्रिक है अगर मैं फाइवर की बात करूं, क्योंकि इसमें सक्सेस स्कोर का मतलब है कि किसी कस्टमर का आपके पास कोई ऑर्डर आया या फिर किसी ने मैसेज किया, तो आपने कितना फास्ट अप उस चीज को किया है या फिर ऑर्डर कितनी जल्दी आपने कंप्लीट किया है, वो सक्सेस स्कोर होता है। तो आपको कभी भी किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है। एंड यहीं पर अगर मैं बात करूं रेटिंग्स की, तो रेटिंग्स में क्या है, दिस रिफ्लेक्ट द एवरेज ऑफ ऑल रेटिंग्स प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट्स। तो ये सारी गिग्स को मिला के रेटिंग्स दी जाती हैं। ऐसा नहीं कि एक गिग पे बहुत अच्छी रेटिंग है, एक गिग पे बहुत बेकार रेटिंग है, तो उसका एवरेज निकाल के तब आपकी प्रोफाइल पर शोकेस होता है, राइट? तो ये रेटिंग्स वाला पार्ट है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास रेस्पॉन्स रेट, ऑर्डर्स, यूनिक क्लाइंट्स एंड अर्निंग। ये कुछ बेसिकली परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है जिसका आपको ध्यान में रखना है हमेशा, ऑलराइट? सो आई थिंक आपको एक ओवरऑल आइडिया हो गया होगा कि व्हाट एक्चुअली इट इज फाइवर पे किन लोगों को आना चाहिए। एंड मैं एक और चीज बताना चाहूंगा गाइस सभी लोगों को, यहां पर आप देखोगे ये जो ट्रेंडिंग वाला पोर्शन है ना, आपको इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाना है, ठीक है? ट्रेंडिंग पर हमने क्लिक करा, लेट्स से AI वीडियो, AI वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर, AI मोबाइल एप्स, इन केस अगर आप इन सब चीजों को बना सकते हो तो लोग बाग इस ट्रेंडिंग वाले टैग पर बहुत ज्यादा क्लिक करते हैं, ठीक है? तो आप लेट्स से ट्रेंडिंग पर हम जाते हैं, AI वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो। जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स है बनाने के लिए, लवेबल एक वेबसाइट है, उससे आप इजीली बना सकते हो प्रॉम्प्ट देके। तो एज यू कैन सी कस्टम AI वेबसाइट डेवलपमेंट, हाई लेवल एक्सपर्ट, AI सॉफ्टवेयर वेबसाइट डेवलपमेंट, तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी इस ट्रेंडिंग वाले फीचर का यूज कर रहे हैं एंड वहां से ट्रेंडिंग वाले फीचर्स लोग क्या कर रहे हैं, इसका फाइवर चॉइस पिक कर रहे हैं, ठीक है? एंड यहीं पर मरियम, राना, समी, आर्यन, ये सारे लोग हैं जो ऑलरेडी AI का यूज कर रहे हैं एंड AI के बेसिस पर आपको आउटपुट प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट? तो इस वाले फीचर का आपको जरूर यूज करना है। बाकी आपके जो गिग है, आपकी जो कैटेगरी में गिग है, वो आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, राइट? तो दोस्तों ये था फाइवर का कंप्लीट बिगनर गाइड, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अब बॉल तुम्हारे कोर्ट में है, सिर्फ देखने से कुछ भी नहीं होने वाला। आज ही अपना अकाउंट बनाओ, अपनी पहली गिग लाइव करो और प्रोसेस शुरू करो। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई हो तो एक लाइक जरूर करना, सीरियसली इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और अगर कोई भी सवाल हो गिग डिस्क्रिप्शन का, प्राइसिंग का या कुछ भी, तो नीचे कमेंट में पूछ लो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। सब्सक्राइब करो अगर तुम फ्रीलांसिंग, अर्निंग ऑनलाइन और ऐसे ही प्रैक्टिकल टॉपिक्स पर और वीडियोस चाहते हो। तब तक मेहनत करते रहो, स्मार्ट काम करते रहो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप अपस्किलिंग।